अवधेश जी, मैं सवाल पूछ रहा हूं, ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं लगातार, जिस तरह से दीक्षा भूमि पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए, क्या ये एक बड़ी मैसेजिंग विपक्ष को भी दी गई? खासतौर पर राहुल गांधी, जब हमने बीते साल भी देखा महाराष्ट्र इलेक्शन के दौरान, तब भी उन्होंने संविधान को लेकर बीजेपी पर हमला बोला था। नहीं, 23 दिसंबर 2023 को राहुल गांधी जी ने कांग्रेस का वहाँ पहला सभा की थी और ऐसा लगा था जैसे कोई किला फतह करने आरएसएस का आए हो। पूरा आरएसएस के खिलाफ भाषण दिए थे और फिर वो दीक्षा भूमि भी गए थे। तो वो तो एक मैसेज होता है कि नागपुर का मतलब आरएसएस को हमने यहाँ चुनौती दे दी तो पूरे देश में आरएसएस को हिला दिया। बिल्कुल। देखिए, जब 2018 में 21 जून 2018 को प्रणब मुखर्जी गए थे संघ मुख्यालय, मैं समझता हूं भारत की दूसरी विचारधारा के पार्टी के किसी बड़े नेता का वो दौरा था। हालांकि तब वो राष्ट्रपति नहीं थे, राष्ट्रपति पद से मुक्त हो गए थे। UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. तो वहाँ उन्होंने डॉक्टर हेडगेवार जी की स्मृति वहाँ भी गए थे। वहाँ उन्होंने बजाबता वैसे ही प्रणाम किया था और उनके भी वहाँ लिखी हुई है जिसमें उन्होंने लिखा था कि डॉक्टर हेडगेवार वाज ए ट्रू पैट्रियोट। उसके बाद कांग्रेस के बहुत सारे लोगों ने कहा कि भाई उनको अपना विचार बदलना चाहिए। फिर वहाँ उन्होंने भाषण दिया था। उस समय डॉक्टर मोहन भागवत जी ने एक बात कही थी और फिर उससे ही अर्थ निकलता है कि प्रणब मुखर्जी में और संघ में कोई समानता नहीं है, लेकिन हमारे लिए कोई भी, हम जो है सब हमारे हैं। उन्होंने भाषण दिया, सब हमारे हैं, कोई हमसे अलग नहीं है, ये बताता है। तो ये उसी तरह से जो सब हमारे हैं का विषय होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मैंने आरंभिक वक्तव्य में कहा कि डॉक्टर अंबेडकर पर उनकी एक पुस्तक भी है। उस पुस्तक को पढ़ने से पता चलता है कि अंबेडकर जी को उन्होंने कितना समझा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत के पहले नेता प्रधानमंत्री हुए हैं जिन्होंने अंबेडकर जी के 6 स्थल जो उनसे जुड़े हुए थे उनको तीर्थ स्थल में परिणत किया। और मऊ में जो हमेशा कार्यक्रम होता है हर साल, वो जाके देखिए। और दिल्ली में ही यहाँ 4 लोग बैठे हुए हैं जो पहले अंबेडकर संवाद के वो जो अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन केंद्र था, वो एक छोटे से फ्लैट में लंबे समय से चल रहा था, कुछ नहीं। आज वो एक इंटरनेशनल संस्थान बन चुका है। देश दुनिया के वहाँ कार्यक्रम हो रहे हैं, वहाँ रिसर्च हो रहे हैं, बड़ी लाइब्रेरी है, उसको एकदम उन्होंने बनाया। अब तीसरी बात पर आते हैं। देखिए, ये जो प्रधानमंत्री जी का दौरा है, मैंने फिर कहा है, इस दौरे का पॉलिटिकल मैसेज तो है और बहुत बड़ा मैसेज है। बड़ा मैसेज इस समय जो मोदी जी लगातार दे रहे हैं जी, पिछले साल से, अक्टूबर से लेकर अभी तक, वो ये है कि ये जो विचारधारा है हिंदुत्व की और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, इसमें हमारे वैचारिक असहमति किसी से हो सकती है। अंबेडकर जी और संघ का विचार एक नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता। बहुत सारे विषय पर मिलते हैं लेकिन एक नहीं हो सकता है। लेकिन वो देश में जिसका भी कंट्रीब्यूशन है, जिसने भी इसमें योगदान दिया है, उस सब के लिए हमारे मन में उतना ही महत्व है। उसको भी सत्ता के स्तर पर वैसे ठीक है, सबको साथ लेकर चलने की बात करता है संघ। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसी विचारधारा में यकीन करते हैं। समीर, एक घटना बता दे रहा हूं, एक घटना बहुत जरूरी है, सुनिए। 10 नवंबर 1949 की एक घटना आपको बताता हूं। अब आप सीधे 1949 पहुंच गए। मैं यहाँ पर आपको ताजा बयान सुना रहा हूं भाई। घटना है, अरे बड़ी घटना है। जब कांग्रेस में वल्लभ भाई पटेल ने एक प्रस्ताव पारित किया था कि संघ को कांग्रेस का भाग बनाया जाए। इसलिए बता रहा हूं कि आज के लोगों को पता नहीं। उन्होंने बताया कि संघ के लोग चोर नहीं है, देशभक्त है। एग्जीक्यूटिव में उनका भाषण है वहां, और उन्होंने प्रस्ताव पारित किया। नेहरू जी उस समय विदेश में थे। 17 नवंबर को नेहरू जी लौटे और प्रस्ताव को खारिज करवाया है। तो आज जो इस ढंग से बातें हो रही, वो समय कौन सा था जब गांधी जी की हत्या का आरोप संघ पर लगा था। ऐसे समय एक प्रस्ताव दिया गया था। आप समझे ही नहीं कि मैं पुराने समय क्यों ले जा रहा हूं। वो आज के जो दौर है ना, जितना हमने मतभेद बना लिया, ऐसे पहले नहीं होते थे। और आज भी मैं कह रहा हूं कि एक ही परिवार में संघ के स्वयंसेवक जो गांव में शाखा लगाते, मैंने देखा उसके परिवार में कम्युनिस्ट भी है, कांग्रेस भी, और गांव में उसका सम्मान भी होता है जगह जगह। तो ये एक इस समय जो पिछले 13, 14, 15 साल की राजनीति है ना, उसने इस ढंग से देश में घृणा और दुश्मनी में परिणत कर दिया है विचारधारा को।